प्लाजा प्लस में आपका स्वागत है। मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी क्लास 10th यानी 10वीं क्लास का कक्षा 10 का हिंदी हिंदी फर्स्ट हिंदी चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और यह दूसरा वीडियो है यानी पार्ट 2 है और यह कवर करने वाले हैं कम से कम 24 क्वेश्चन। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे और साथ ही साथ अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपके सेशन को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। इनमें से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी ज्योतिबा फुले। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर सी ललई सिंह यादव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? लेकिन के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बड़ोदरा के नरेश। क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी बड़ोदरा के नरेश के प्रोत्साहन के द्वारा बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बड़ोदरा के नरेश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन हैं? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी यानी भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? यानी कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये सब क्या थे? भीमराव अंबेडकर के प्रेरक थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1936 में। ऑप्शन नंबर बी 1936 में। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपहास करना। क्या होता है विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामक की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी 21 खंडों में। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय नामक एक पुस्तक थे, उनको जो प्रकाशित की गए थे, कितने खंड में प्रकाशित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी 21 खंड में प्रकाशित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाति प्रथा
मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देते हैं। यानी जाति प्रथा मनुष्य को एक जीवन भर के लिए एक ही पैसे में बांध देते हैं। ठीक है, जैसे कोई यदि हलवाई है तो उसको जाति प्रथा के अनुसार उसको बांध दिया गया है, सिर्फ वह भोजन ही बनाना और मिठाई ही बनाना। यदि कोई कुम्हार है तो उसको बांध दिया गया है जाति प्रथा के अनुसार कि वह घड़ा ही बनाएगा, उसको कोई अन्य काम करने का इजाज़त नहीं देती है। ये किसके अनुसार है? ये जाति प्रथा के अनुसार है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। यानी कि जाति प्रथा क्या करती है? जीवन भर एक पैसे में बांध देती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, यानी कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय यानी कि एक जो समानार्थक शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भाईचारा। ऑप्शन नंबर सी या भाईचारा। समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता को। किसको मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता को। यानी कि सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी निबंध। क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी निबंध। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन। क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लेंगे, एक VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश, यानी महू जो है उसके गांव के नाम है। महू कहाँ पड़ते हैं? तो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। चलिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी, यानी जाति प्रथा को। यानी कि लेखक जो हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किन्हें मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुशल व्यक्ति का विभाजन। क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, कुशल व्यक्ति का विभाजन। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ कुशल व्यक्ति का विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे
ऑप्शन नंबर डी कुशल व्यक्ति का विभाजन। समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन क्या जाएंगे? भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक मनु कहा गया है किसे? आधुनिक मनु कहा गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संचारित का शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी प्रवाहित। क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी प्रवाहित। यानी कि संचारित का शब्दार्थ क्या हो जाएंगे? प्रवाहित। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी संपत्ति का विचार किए बिना उसकी पेशा निर्धारित कर देती है? कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो उसके ऐसे समाज को क्या कहा जाता है? कौन सी समाज की व्यवस्था कहलाती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाति व्यवस्था। यानी जाति व्यवस्था क्या करते हैं? जाति व्यवस्था किसी मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा किसी उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसकी पेशा को क्या करती है? निर्धारित कर देती है जाति व्यवस्था में या जाति प्रथा में ही। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर सी यानी बहिष्कृत भारत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर को। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को ही जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है तो उसे क्या विशेषता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन। यानी कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको यदि अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।